अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम अगला लेसन डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियोस या लेक्चर पाइथन के नहीं देखे तो सिंपली प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाएं, पाइथन 3 के सेक्शन में आप देख लें। तो आज हम जो हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 4 डाटा टाइप्स, इसमें हमने लिस्ट को पढ़ लिया था और अभी हम टपल्स को पढ़ेंगे कि टपल्स क्या होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें वो ये कहता है कि द टपल इज़ अ सिमिलर टू लिस्ट। टपल क्या होता है? लिस्ट जैसा ही होता है, इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होता। इट इज़ ऑल्सो एन ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। जिस तरह हमारे पास हमने लिस्ट लास्ट लेक्चर में पढ़ी, इसी तरह टपल भी क्या होता है? ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है। हाउएवर देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन देम। एक डिफरेंस में होता है जो कि मैं आपको बताने लगा हूँ, लिस्ट और म्यूटेबल। म्यूटेबल का क्या मतलब है कि वी कैन ऐड, चेंज, डिलीट थिंग्स ऑफ द लिस्ट। हम लिस्ट में क्या कर सकते हैं? चीज़ें ऐड कर सकते हैं। चीज़ें क्या काम कर सकते हैं? एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हाउएवर टपल्स आर इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का क्या मतलब है? हम उनमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। वंस टपल इज़ क्रिएटेड वी कैन नॉट चेंज इट्स आइटम्स। तो टपल में हम कोई भी तब्दीली नहीं कर सकते। जिस तरह वो कहता है, ऑल अदर ऑपरेशन सच एज एक्सेसिंग इंडिविजुअल आइटम्स, आइट्रेटिंग और टपल एक्सेट्रा और द सेम। सारे बाकी काम हम टपल में जिस तरह लिस्ट में करते थे, बाकी आइट्रेशन वगैरह और एक्सेसिंग इंडिविजुअल आइटम्स, इंडेक्सिंग वगैरह सारा सेम तरीका है। सिर्फ टपल में क्या फ़र्क है, आप लोग इसकी आइटम्स को चेंज नहीं कर सकते, ना ही डिलीट कर सकते हैं, ना ही एडिट। तो जब भी आपने कभी टपल में कोई चीज़ लिखनी होगी तो आप उसको लिखोगे। जिस तरह कांस्टेंट आपने पढ़े थे कि कांस्टेंट की वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते प्रोग्रामिंग में, इसी तरह आप लोग टपल की भी वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। टपल हम बनाते हैं किस तरह है? तो यहाँ पे आप देखो, टपल के लिए हम पैरेंथेसिस यूज़ करते हैं, उसके लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते थे। वो कहता है टपल इज़ क्रिएटेड बाय पुटिंग आइटम इनसाइड द पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमास। तो हमने सेम तरीका है, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट का फ़र्क आ जाएगा और कंपाइलर को पता चल जाएगा कि ये टपल है। तो यहाँ पे हम लोग ये वाली ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे और 10, 20, 30 इसी तरह प्रिंट कराने का सेम तरीका है जो कि हमने लिस्ट में पढ़ा है। इसी तरह एम्प्टी टपल अगर हमने क्रिएट करना है तो हम एम्प्टी पैरेंथेसिस क्रिएट कर देंगे, जिस तरह हमने एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट किया था। तो यहाँ पे मैं थोड़ा फास्ट चलूँगा क्योंकि बिल्कुल सिर्फ ब्रैकेट का डिफरेंस जा रहा है और एक कॉन्सेप्ट का डिफरेंस है। इसी तरह आप मिक्स टपल भी बना सकते हो, जिसमें इंटीजर डाल सकते हो, स्ट्रिंग डाल सकते हो और फ्लोटिंग पॉइंट डाल सकते हो। टपल के अंदर आप क्या काम कर सकते हो? एक लिस्ट भी बना सकते हो। ये देखो, हमने इस टपल के अंदर एक लिस्ट भी बनाई हुई है। तो ये हमारे पास क्या है? एक मिक्स टपल है। उसके बाद आप क्या काम कर सकते हो? क्रिएटिंग अ टपल विद ओनली वन आइटम। अगर आप कहता है कि क्रिएटिंग अ टपल विद ओनली वन आइटम इज़ बिट ट्रिकी। अगर आप सिर्फ एक आइटम के साथ टपल बनाना चाहते हो तो ये थोड़ा ट्रिकी है। इफ़ वी पुट सिंगल आइटम इनसाइड पैरेंथेसिस इट विल क्रिएट अ स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल। अगर हम टेक्स्ट लिख के ये डालते हैं तो ये हमारे पास टपल नहीं बनेगा, ये एक स्ट्रिंग बन जाएगा। जब हमने देखो इसको प्रिंट किया तो हमारे पास सिर्फ हेलो प्रिंट हुआ, हमारी इसकी साइड में ब्रैकेट नहीं प्रिंट हुई। इसलिए हम क्या काम करेंगे? टू क्रिएट अ टपल विद वन आइटम वी ऑल्सो नीड टू पुट अ ट्रेलिंग कॉमा टू इंडिकेट दैट इन फैक्ट इट इज़ अ टपल। टपल जब आपने सिर्फ एक एलिमेंट का बनाना होगा, लिस्ट में तो आप बना सकते थे लेकिन टपल में आप नहीं बना सकते। सिर्फ आपको एक आगे कॉमा लगाना पड़ेगा। इससे कंपाइलर को ये पता चल जाएगा कि ये टपल है, लिस्ट नहीं है। देखो, जब हमने सेम है प्रोग्राम, सिर्फ ये कॉमा हमने लगाया तो यहाँ पे हमारे साथ ब्रैकेट जो हमने प्रिंट किया इसको, तो हमारे पास आउटपुट क्या आया? हेलो तो आया ही आया, साथ में ब्रैकेट भी आ गई। तो यूँ आपने जब एक सिंगल स्टेटमेंट टपल में क्रिएट करनी होगी तो ऐड करनी होगी तो साथ कामा लगाओगे, अदरवाइज़ वो उसको स्ट्रिंग डिक्लेयर कर लेगा। अच्छा, टपल की लेंथ क्या होनी चाहिए? वी यूज़ द सेम लेन फंक्शन टू गेट द नंबर ऑफ आइटम्स द टपल हैज़। तो यहाँ पे सिंपली जो हमने लेन फंक्शन पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था उसको हम यूज़ करके इसकी लेंथ निकाल सकते हैं। तो ये देखो, यहाँ पे हमने उसका लैंग्वेज की एक लिस्ट है और उसकी हमने लेंथ निकाल के प्रिंट की तो आउटपुट हमारे पास 3 आ गया। इसी तरह एम्प्टी टपल हमने एक ले लिया एनिमल्स का, तो इसमें अगर हम इसकी लेंथ करते हैं तो आउटपुट हमारे पास क्या आता है? 0 आता है।
तो उम्मीद है ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, बिल्कुल सिमिलर हैं। तो लिस्ट वाला टॉपिक आपने आसानी से, उस पर मैंने काफ़ी टाइम लगाया है, 2 वीडियोज़ हैं उसकी, तो वो आपने देखा होगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि एक्सेस टपल आइटम्स, तो हम वही इंडेक्सिंग यूज़ करते हैं। सिमिलर टू लिस्ट वो यूज़ इंडेक्स टू एक्सेस टपल। तो 0 देखो, पहला इंडेक्स के लिए 0, दूसरे के लिए 1, तीसरे के लिए 2, और अगर आखिर से एक्सेस करना हो तो -1, -2, -3। यही हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग है और ये ऊपर वाली पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। इसी तरह एग्जांपल भी वही है हमारे पास, ये भी सिर्फ ब्रैकेट का फ़र्क है, बाकी सेम एग्जांपल है। यहाँ पे हमने इसका फर्स्ट वर्ड अगर टपल से निकालना है तो हम ये आगे ये ब्रैकेट इस बार हम कौन सी यूज़ करेंगे, एक्सेस इंडेक्सिंग के लिए हम यही वाली स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस नहीं यूज़ करते। तो हम जब इसको प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पाइथन। इसी तरह हम क्या काम करेंगे, जब हम इसको प्रिंट कराएंगे हमारे पास जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, इसको प्रिंट कराएंगे पाइथन आ जाएगा। तो ये इंडेक्सिंग क्या है ये मैं ऑलरेडी पीछे बता चुका हूँ, इसलिए आपको ये नहीं पता होना चाहिए ये अंदर क्या हम कर रहे हैं, बल्कि मेरे मतलब है कि आपको पता होना चाहिए कि हम ये सारा कुछ क्या कर रहे हैं। सिमिलर टू द लिस्ट, इफ़ वी ट्राई टू एक्सेस आइटम यूजिंग इंडेक्स दैट डज नॉट एग्जिस्ट विल गेट एन एरर। तो यहाँ पे देखो इसका इंडेक्स 0 है, इसका 1 है, इसका हमारे पास 2 है। जब हम इससे इंडेक्स 3 को एक्सेस करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एरर आ जाएगा, इंडेक्स एरर। और लैंग्वेजेस हैज़ 3 एलिमेंट्स, देखो 1 to 3 हैं, तो इनका इंडेक्स क्या बना, 2 मैक्सिमम इंडेक्स। इफ़ वी ट्राई टू एक्सेस द 4 एलिमेंट यूजिंग इंडेक्स 3 वी विल गेट एन एरर। तो आपके पास एरर आ जाएगा। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, अभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कुछ भी नहीं समझ आ रही होगी क्योंकि आप लोगों ने पीछे से वीडियो स्किप की हैं। और उसके बाद कहता है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। तो इसका कोड क्या होगा, यहाँ पे हमने इवन नंबर्स ले लिए 2, 4, 6, 8। तो अभी हमने देखो कौन सा इंडेक्स प्रिंट कराया है, 2। तो ये देखो 0, 1, 2, हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 6। तो हमारा ये 6 क्या करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपका 6 आंसर दिमाग में पहले से आ गया है, इसका मतलब है आपको समझ आ रही है, अदरवाइज़ आप वापस पीछे चले जाएं। इसी तरह हमारा एक चैलेंज है जिसमें हमने क्या काम करना है कि एक्सेस करने हैं आइटम्स को। उसने कहा है कि लिस्ट के बजाय अभी टपल बनानी है, उसमें ये आइटम्स डालने हैं और उसको किस नंबर को असाइन करना है, ऑड नंबर वेरिएबल को। इसी तरह आपने क्या काम करना है, प्रिंट द थर्ड आइटम ऑफ द टपल यूजिंग पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ करके हमने थर्ड नंबर करना है। इसी तरह हम पहले क्या काम कर लेते हैं, टपल बना लेते हैं अपना। टपल को क्या वेरिएबल देना है, ऑड अंडरस्कोर नंबर्स के वेरिएबल में हमने डालना है उसको। और उसके अंदर क्या डालना है, टपल है तो पैरेंथेसिस डाल लेंगे। पैरेंथेसिस के अंदर हमने 9, उसके बाद कॉमा, उसके बाद उसने हमें कहा है 11, 15, और 17। तो ये हमने अपना एक टपल बना लिया है। और उसके बाद कहता है प्रिंट थर्ड आइटम, और नेगेटिव इंडेक्सिंग हमने यूज़ नहीं करनी। तो हम क्या काम करते हैं, प्रिंट का पहले फंक्शन बना लेते हैं। ये हमने प्रिंट का फंक्शन ले लिया, इसके अंदर क्या की, स्क्वायर ब्रैकेट डाल दी। और हम इंडेक्स कौन सा डालते हैं, बल्कि पहले हम इसमें ऑड नंबर्स लिखते हैं, ऑड अंडरस्कोर NUMBERS, और उससे आगे उसका इंडेक्स लिखते हैं ऑड नंबर्स का। इंडेक्स कौन सा उसने हमें कराया है, उसने हमें कहा है कि आप लोग प्रिंट द थर्ड आइटम ऑफ द टपल। तो थर्ड आइटम के 1, 2, 3, तो इसका क्या है 0, 1, 2, तो इंडेक्स नंबर 2 बनेगा। जब हम अपना कोड रन करेंगे तो अभी देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। तो हमारा आउटपुट क्या आ गया, करेक्ट आ गया, हमारे पास 15 प्रिंट हो गया, जो कि हमारी लिस्ट का क्या है, थर्ड आइटम है। इसके लिए हमने पॉजिटिव इंडेक्सिंग यूज़ की है। अगले लेसन पे चलते हैं। तो उसके स्लाइसिंग ऑफ द टपल, इसमें भी हमारे पास सिमिलर टू लिस्ट वी कैन गेट प्रोपोर्शन ऑफ द टपल बाय यूजिंग कॉलन नोटेशन। बिल्कुल लिस्ट का ऑपोजिट टॉपिक है, बिल्कुल सेम है, सिर्फ एक ब्रैकेट का फ़र्क है। तो इसलिए मैं इसको थोड़ी स्पीड से लेके चल रहा हूँ। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखो हमने एक टपल बना लिया और उसमें हमने स्लाइस इसका एक टुकड़ा निकालना है। तो हमने क्या काम किया, नंबर दे के रेंज देनी होती है 1 से 4। ये 4 एक्सक्लूडेड होता है, इंक्लूडेड नहीं होता। तो यहाँ पे हमने किया, देखो यहाँ पे 1 हमने दिया, इसका मतलब है दूसरा पार्ट एक्सेस होगा। ये देखो पहला क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो हमने कहाँ तक एक्सेस करवाना है, तो हमने 40 तक करवाना है। तो हम क्या देंगे उसको, 50 तक का इंडेक्स देंगे। ये 1 से करवाया है, 1 से 4 तक, तो हमारे पास क्या आएगा, 20 आएगा। उसके बाद 2, 3, 4, तो 4 नॉट इंक्लूडेड है, इसलिए 40 तक हमारे पास प्रिंट आउट हो जाएगा। रिमेंबर दैट द स्टोर्ड ऑफ इंडेक्स इज इंक्लूसिव, ये हमारे पास 1 इंक्लूसिव है
और ये 4K एक्सक्लूडेड है, ये इंक्लूड नहीं होता, इससे एक वैल्यू कम इंक्लूड होती है। एंड ऑफ द इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव, वो क्या होता है, एक्सक्लूडेड होता है। तो इसमें हमारे पास क्या इंडेक्स 1, 2 और 3 प्रिंट होगा, 4 तक नहीं होंगे। स्लाइसिंग डजेंट मॉडिफाई द ओरिजिनल टपल, इसमें ये ओरिजिनल टपल को मॉडिफाई नहीं करता, सिर्फ उसमें से एक टुकड़ा हमें निकाल के देता है। इंस्टेड वी आर गेटिंग अ न्यू टपल, हमें क्या मिलता है, एक नया टपल मिल जाता है उसी लिस्ट से। इसी तरह हम एग्जांपल 2 देख लेते हैं। इसमें हमने एक टपल क्रिएट कर लिया और उसके अंदर हमने इंडेक्सिंग यूज़ की है, जो स्लाइसिंग है हमने 0 से 3 तक उसको किया, तो उसने ये आउटपुट हमें दिया। ये आप लोग रन करके देखो और कॉपी पे भी साथ में ये प्रोग्राम लिखो। इसी तरह हमने उसको 3 से 5 तक जब दिया है तो उसने हमें क्या आउटपुट दिया है, ये दिए। इसी तरह जब हम इंडेक्स 3 से सेकंड लास्ट तक जाएंगे तो हमने क्या काम करना है, सेकंड लास्ट और रिमेंबर लास्ट इंडेक्स इज एक्सक्लूसिव, लास्ट हमारे पास एक्सक्लूसिव होता है। तो देखो -1 हमने इसीलिए दिया, हमने -2 नहीं दिया क्योंकि लास्ट वाला कंसिडर नहीं होता। इससे एक पीछे वाला होता है, इससे पीछे क्या -2, तो हमें लास्ट देना पड़ेगा अगर हम -2 को एक्सेस करवाना चाहते हैं। ये कन्फ्यूजन भी मैंने उस वीडियो में क्लियर करा दी थी, अभी मुझे नहीं लगता आपको ये 3 -1 नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। तो ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग का पूरा चैप्टर है, लिस्ट वाली दो वीडियोज़ हैं, वो लाजमी देख के इधर आओ। उसके बाद कहता है ओमिट स्टार्ट एंड इंडेक्स, इसमें हम क्या करते हैं, ओमिशन जो हमने देखी थी कि वो भी हम कर सकते हैं। इफ़ वी ओमिट स्टार्ट इंडेक्स द स्लाइसिंग स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट आइटम, अगर हम पहला वाला यहाँ पे देखो वो लफ्ज़ लिखते ही नहीं है तो पहले नंबर से स्लाइसिंग शुरू हो जाएगी। सिमिलरली इफ़ वी ओमिट एंड इंडेक्स, हम अगर ये आखिरी वाला इंडेक्स नहीं लिखते तो ये देखो यहाँ पे हमने खाली छोड़ा है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, स्लाइसिंग लास्ट आइटम तक चली जाएगी। ये प्रोग्राम आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाला छोड़ा तो ये 10 से शुरू हो गया, यहाँ पे हमने लास्ट वाला छोड़ा तो ये 60 तक आ गया। तो ये आप प्रोग्राम रन करके देखो, और अभी अगर इसकी समझ नहीं आ रही तो इसका वही मतलब है, ये वही वाले एग्जांपल्स हैं सारी, सिर्फ इसमें एक ब्रैकेट का फ़र्क है। एक क्विज़ ले लेते हैं स्लाइसिंग पे, तो क्विज़ भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे ब्रैकेट का फ़र्क है। तो देखो नंबर उसने हमें ये दे दिए हैं, इसमें वो कहता है कि प्रिंट आपने 1 से 3 तक स्लाइस करना है। तो ये देखो 0, 1 यहाँ पे ये इंक्लूडेड है, मतलब 13, और उसके बाद 2, 3 नॉट इंक्लूडेड, 13, 14 पहला हमारा आउटपुट आ गया, और दूसरा देखते हैं, दूसरे में 2 है, तो इसका मतलब 0, 1, 2 14 से शुरू होगा। तो ये हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। तो ये आप देख सकते हो मैंने इस ऑप्शन को करेक्ट कर दिया और नीचे इसकी सारी डेफिनेशन लिखी है क्यों है। ये क्विज़ ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ उस वीडियो में, तो दोबारा इस पर मैं टाइम नहीं लगाऊंगा। इसी तरह चेंज द आइटम्स ऑफ टपल हम कर सकते हैं, जिस तरह आप लोग वही कैन नॉट चेंज द आइटम ऑफ टपल। अच्छा, ये चेंजिंग वगैरह के बारे में हमने स्टार्ट में ही इसको क्लियर कर लिया था कि हम कोई चीज़ चेंज नहीं कर सकते। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, हम लेकिन कोशिश करके देख लेते हैं। आप कहोगे नहीं क्या पता हो जाए, तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या काम किया, लैंग्वेजेस में 1 के इक्वल क्या कर दिया, जावा। अब ये भी चीज़ें हमने उस वीडियो में की हुई थी, कोई ये ना पूछे ये कैसे हुई है। तो यहाँ पे हमारे पास टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, तो ये हमने इस जावा स्क्रिप्ट की जगह क्या लिखने की, जावा लिखने की कोशिश की, तो क्या हुआ, हमारे पास एरर आ गया। इसी तरह आप इस कोड को रन करके देखो, ये जो कोड आपके सामने है, तो इसमें हमने क्या काम किया, असाइनिंग न्यू टपल टू लैंग्वेज, एक नया टपल इसमें ऐड करने की कोशिश की। तो हमारे पास क्या हुआ, Here we are not changing this Python, JavaScript, C++ tuple. It is not possible. Instead, we are assigning a new tuple to the language variable. तो यहाँ पे हम क्या काम करने जा रहे हैं, एक न्यू टपल इसके अंदर डालने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रोग्राम को आप लोगों ने क्या करना है, इसको आप कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे देखो आप कोई चीज़ चेंज नहीं कर रहे। आपने क्या काम किया, लैंग्वेजेस में पहले देखो पाइथन थी, जावास्क्रिप्ट थी, C++ थी, लेकिन अभी अगले वेरिएबल में आपने लैंग्वेजेस में क्या स्टोर करा दिया, ये स्टोर कराया ये वाला। तो इस डब्बे में जो ऊपर वाला डब्बे में ये चीज़ें पड़ी थी, अब इस डब्बे में नई चीज़ें स्टोर होगी, तो ऊपर वाले से वो ख़त्म हो जाएंगी। जब आप प्रिंट लैंग्वेज कराओगे तो ये नीचे वाला डब्बा एग्जीक्यूट हो जाएगा, ऊपर वाला इधर आएगा। तो ये लैंग्वेजेस नीचे प्रिंट नहीं हुआ, इसलिए जब इधर आएगा तो लैंग्वेजेस के डब्बे में ये स्टोर हो जाएगा, पुराना वैल्यू ख़त्म हो जाएगा। तो आपका जो नई प्रिंट होगी वो ये 2 वैल्यू होंगी। आप इस तरह कर सकते हो, लेकिन दूसरी तरह डायरेक्टली इंडेक्सिंग के ज़रिए चेंजिंग वगैरह डिलीशन नहीं कर सकते।
अच्छा, टपल को अगर आपने सारे के सारे को डिलीट करना हो तो वी कैन नॉट डिलीट इंडिविजुअल आइटम ऑफ टपल। आप इसके अंदर से जिस तरह डॉग आपने डिलीट करना हो, कैट करना हो, ये आप डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन आप क्या काम कर सकते हो, वही रिप्लेसमेंट वाला काम कर सकते हो। हाउएवर इट इज़ पॉसिबल टू डिलीट द टपल इटसेल्फ। पूरे के पूरे टपल को आप डिलीट कर सकते हो, उसके अंदर से कोई आइटम नहीं डिलीट कर सकते। इफ़ यू रन द कोड एनिमल्स द टपल विल बी डिलीटेड। तो ये कोड हैं दो, इनको रन करके देखो, आप लोगों के सामने आए हुए हैं, तो इससे आप लोगों की क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। उसके बाद कहते हैं आइट्रेट थ्रू अ टपल। तो हम लोग आइट्रेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, जिस तरह हमने फॉर लूप लगा दिया एक लिस्ट में। ये फॉर लूप किस तरह लगता है लिस्ट वाला, तो आप लोगों ने अगर ये नहीं देखा तो ये ऑलरेडी मैं फॉर लूप वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ, वो जाके देख लें। तो इसमें वो कहता है सिमिलर टू द लिस्ट वी कैन आइट्रेट थ्रू द आइटम्स ऑफ टपल इन अ फॉर लूप। हमने क्या काम किया, एक टपल डिफाइन कर लिया और सेम फॉर लूप लगा दिया, एक टेम्परी वेरिएबल लेके उसमें फ्रूट्स की लिस्ट में हमने देखा कि आई लाइक आप हमने एक स्ट्रिंग ले लिया और जितनी बार जितनी लिस्ट में चीज़ें हैं उतनी बार ये आई लाइक के आगे वो फ्रूट प्रिंट हो। देखो पहला एप्पल था, एप्पल प्रिंट हो गया, दूसरा बनाना है, तीसरा मैंगो है। तो ये चीज़ें वही बात है कि मैं बिल्कुल डिटेल से नहीं लेके चल रहा, तो इसीलिए नहीं लेके चल रहा। तो ये हमने लिस्ट की वीडियो में भी डिटेल से की हैं, इससे पहले भी डिटेल से की हैं, तो लिस्ट वाली दोनों वीडियोस आप देख लो तो ये आपको सारा समझ आ जाएगा। उसके बाद मेंबरशिप चेक भी हमने लास्ट वीडियो में की थी, लिस्ट वाली वीडियो में, जिसमें हम क्या काम कर रहे थे कि देखते हैं कि ये इसका मेंबर है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास इफ़ एप्पल एंड फ्रूट्स, तो एप्पल एंड टेस्टी प्रिंट कर दो, अदरवाइज़ आप क्या काम कर दो, वर्ड प्रिंट कर दो। तो यहाँ पे देखो एप्पल है फ्रूट्स में, तो इसलिए एप्पल इज़ टेस्टी प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे पोटैटो नहीं है, तो इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ। इसी तरह आप क्या काम कर सकते हो, सेंस वही नीचे सारी बातें लिखी हुई हैं। और उसके बाद इफ़ वी नीड टू चेक एन आइटम इज़ नॉट अ टपल वी कैन यूज़ इट नॉट इन ऑपरेटर। तो हम इसमें वो वाला काम भी कर सकते थे, ये हमने ऑलरेडी लिस्ट में भी किया था कि आप लोग क्या करो, एक स्ट्रिंग ले लो और उसमें लिखो इन फ्रूट्स। तो आपके पास अगर ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब है वो ऊपर लिस्ट में है, अगर फॉल्स आ जाता है नॉट इन फ्रूट्स लिखो तो आपके पास क्या आ जाता है, ट्रू। तो देखो कीवी हमारे पास इन फ्रूट्स किधर है, फ्रूट्स की लिस्ट में नहीं है, तो फॉल्स आ गया। कीवी नॉट इन फ्रूट्स के कीवी नहीं है, हाँ भाई नहीं है, तो हमारे पास ट्रू आ गया। उसके बाद व्हेन वी यूज़ टपल्स, तो हमें अगर ये टपल में ये काम करना पड़ता है तो इनको ज़रूरत ही क्या पड़ती है, लिस्ट है ना भाई, हम इसका क्या करें। इफ़ वी नो फॉर श्योर दैट आइटम ऑफ कलेक्शन वॉन्ट चेंज, अगर आपको पता है चीज़ कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो सकती, इट इज़ बिकॉज वी एक्सीडेंटली चेंज द आइटम्स ऑफ द टपल वी गेट एन एरर एंड वी विल नो वी डिड समथिंग रॉन्ग। तो टपल आप इसलिए यूज़ करते हो कि अगर आपने कोई चीज़ परमानेंट है, फ्यूचर में आप कोई बड़ा कोड लिख रहे हो और गलती से आपसे नीचे चेंजिंग हो रही है तो आपको एरर आ जाएगा, तो आपको समझ लग जाएगी आपने ये चेंजिंग नहीं करनी थी। तो अगला लेसन हमारा स्ट्रिंग्स का है। तो उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी, छोटी सी वीडियो थी और इतनी इसमें चीज़ें कन्फ्यूजन वाली नहीं है, वही पुरानी चीज़ें रिपीट हो रही थी। तो अगले टॉपिक में स्ट्रिंग पढ़ेंगे, मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।